इस बीच अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ पंजाब चंडीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय भाई, ये जो हिमांशु भाई ने बात कही है गुजरात से, गुजरात के किसानों के चरित्र में और पंजाब के किसानों के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात है। पंजाब और बंगाल दो ऐसे भारत के क्षेत्र हैं जो विद्रोही कैरेक्टर हैं। ये ये मतलब रेबल्स हैं ये। और आज के नहीं है, सदियों से चले आ रहे हैं। हिस्टोरिकली ये रेबल्स हैं एक्चुअली। क्योंकि वो अगर बंगाल विद्रोही नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं बनता था। आप सोचिए, बांग्लादेश बनने के पीछे ही वही है कि वो विद्रोह था उनका। लेकिन पंजाब में मैंने एक अपनी पृष्ठभूमि में कहा कि इतिहास गवाह इस बात का कि मुगलों ने भी और मुगलों से पहले भी पंजाब को टेम करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और उसके बाद जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने भी पंजाब को टेम करने की काफी कोशिश की कि इसको क्रश किया जाए। वो भी कभी कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कभी घुटने टेके नहीं। विद्रोही चरित्र है उनका, लेकिन वही उनकी पहचान है, वही उनका चेहरा है, वही उनकी चाल है। और अब देश में ये जो हमारी सरकार है उसको क्रश करना चाहती है, उसको खरीदना चाहती है पैसे के बल पे, एक सौदागर बन के। लेकिन उन्हें मालूम है कि यहाँ की जो कौमें हैं, जो पंजाब के अंदर रहती हैं, अलग-अलग धर्मों की हैं, कोई भी घुटने टेकने को तैयार नहीं होता है, बल्कि आपसे लड़ने को तैयार है। और अभी भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़ेंगे। और ये जो सौदागर उनके पास आए हैं, उन सौदागरों को जवाब दिया जाएगा कि आप सौदा कहीं और कर सकते हैं, पंजाब के साथ सौदा नहीं कर सकते हैं। अजय शुक्ला। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पंजाब में कोशिश हो रही है और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी हम ये सोचते थे कि शायद ये चूंकि अब एक नई ताबीर लिखने की कोशिश कर रही है और ये कह के आई है कि हम राजनीति, नई तरह की राजनीति करेंगे, तो लग रहा था कि कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ मॉडल होगा। आप देखिए, पंजाब को कर्ज में ढकेल दिया है। जो कर्ज की बात होती थी, पंजाब को जिस तरीके से लगातार वो कर्ज में ढकेलते जा रहे हैं और कर्ज में ढकेल कर पंजाब में उत्पादन बढ़ाने पर काम नहीं हो रहा है, पंजाब की इंडस्ट्रीज को और मजबूत करने पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पे काम नहीं हो रहा है। तो यह स्थिति कर दी है। जहां रोजगार की बात करते थे तो रोजगार की स्थिति खराब हुई है पंजाब में, अच्छी नहीं हुई है। उसके अलावा तमाम समस्याएं हैं। जो तमाम चीजें इधर से कहते हैं, दूसरी तरफ से जिस तरीके से करते हैं वो दिखाई देता है। अडानी अंबानी के साथ मिलकर के जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसका नतीजा है जो लुधियाना का ड्राई पोर्ट है वो कैसे अडानी के कब्जे में पूरी तरीके से आ चुका है, यह हम देख रहे हैं। वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसके अलावा तमाम सारे यहाँ पर ऐसे कारोबार हैं जो तमाम कारपोरेट संचालित कर रहा है। अदानी अंबानी की जो बिजली के कारखाने, उनसे बिजली ली जा रही है, लेकिन पंजाब के जो कारखाने हैं बिजली के, वो बंद पड़े हैं। तो इस तरह की भी हालत है। तो जब यह हालत हो तो निश्चित रूप से लगता है आप मुनाफा किसे देना चाहते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जब 3 कृषि कानून लेकर के आई थी तो सबसे पहले हिंदुस्तान में उस कानून को यदि किसी ने अडॉप्ट किया था, उस समय दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव एग्रीकल्चर जो थे, कृषि थे, वो मधु व्यास थे। मैंने पूछा उनसे कि आपने इसे अडॉप्ट कर लिया, तो उन्होंने कहा हमारी सरकार का आदेश है तो हमें करना है। तो हमने कहा अच्छा। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले उन एक्ट को स्वीकार किया था तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार थी। बहरहाल जब विरोध खड़ा हुआ तो फिर वो अपना दूसरे ड्रामे पे आ गए, जैसे वो करते हैं, दल बदलने और पलटू होने का वो पूरा सदैव शोर मचाते हैं। उदाहरण के लिए वीआईपी कल्चर की बात किया करते थे कि उसके खिलाफ है और जाने क्या क्या, हम तो आम आदमी है। और जब पंजाब में सरकार आई तो पंजाब हाईकोर्ट ने बुरी तरह फटकार लगाई कि आपके तमाम मंत्री, तमाम नेता अपने स्कॉट्स के बहाने लाल बत्ती और नीली बत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये किस आधार पे कर रहे हैं? उसकी फटकार लगी, तब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन चले बत्ती हट गई तो क्या फर्क पड़ता है। उससे ज्यादा सुरक्षा और सब कुछ लेके चल रहे हैं, जितना लेके चल रहे हैं। अपने आप में हंसी आती है, हिमांशु भाई के गुजरात में वो प्रचार के दौरान चुनाव में गए थे तो कैसे वो बोले थे, जाओ ले जाओ, हमें नहीं चाहिए आपकी सुरक्षा।
और दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या ड्रामे करते हैं और दूसरी चीजें करते हैं। जैसे दिल्ली में आए थे तो कहा था हम तो एक साधारण सी गाड़ी चलेंगे, हमें एक मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है, हम तो 2 कमरे के फ्लैट में रह लेंगे। और साहब 2 कमरे की बात कहते थे, 2 बंगले तोड़ के एक बंगला बनवा लिया, और वो भी शीश महल, सबको ही जानता है कितना रुपया उसमें लगवा दिया। नरेंद्र मोदी 5 बंगलों को तोड़वा के बनवाते हैं, तो वो भी दिल्ली के सबसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो साहब उसमें बना लेते हैं, 2 बंगले का एक बंगला बना लेते हैं। सीखना चाहिए, मैं इस बारे में कहता हूं सुखविंदर सिंह सुक्खू से। 2 गाड़ियां सिर्फ चलती हैं साथ में, एक आगे एक पीछे, और एक गाड़ी कभी उनकी अपनी होती है, ले लेते हैं, कभी उनके जो सरकारी उन्होंने जो गाड़ी खरीदी है इलेक्ट्रिक वाली, वो उससे चल देते हैं बस। तो उस तरह से होता है। इसी तरीके से आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भी सीखने वाला है। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आप आइए पंजाब में, चंडीगढ़ आइए, मैं सबको आमंत्रित करता हूं, अपने खर्चे पे आमंत्रित करता हूं। आइए आप देखिए आके, जहां पंजाब का मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों के बंगले एक रोड पे हैं, और जो ये कहते थे कभी भी उस रोड पे कभी ट्रैफिक नहीं रोका जाता था, कभी कुछ नहीं होता था। आज स्थिति है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर से निकलेंगे तो लगेगा ही नहीं कि मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर से निकल रहे हैं। लेकिन जब मौजूदा मुख्यमंत्री, पहले पंजाब में भी ऐसा नहीं होता था, पहली बार पंजाब की हिस्ट्री में हो रहा है, चंडीगढ़ की हिस्ट्री में हो रहा है कि मुख्यमंत्री के बंगले की तरफ जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया है। तो यह स्थिति है, दूसरी तरफ से बिल्कुल सील कर दिया गया है, जो दूसरा रास्ता पंजाब की तरफ खुलता है उसे ही बंद कर दिया गया है। आज सोचिए, यानी पंजाब से आने वाला व्यक्ति पंजाब वाला सीधे नहीं आ सकता है, वो घूम के आएगा और फिर यहां आके चेकिंग करवाएगा, और फिर पूछा जाएगा क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, क्या है। और जितनी सुरक्षा इसके पहले के सीएम लेते थे उससे डबल सुरक्षा है, आप इससे समझ लीजिए। तो पहले एक डीआईजी जो है सुरक्षा का चीफ होता था, अब एडीजीपी रैंक का ऑफिसर उनकी सुरक्षा का चीफ है। तो ये मैं कुछ उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि यह स्थिति, तो ऐसे ही इन्होंने अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में लिया है। 2021 में यह मामला बहुत आया था और चर्चा में आया था कि किस तरीके से वो, मतलब कानून के रास्ते से और गैर कानूनी तरीके से जो करने की कोशिश हो रही थी कारपोरेट के माध्यम से, वो शुरू हो रहा था। अब क्या हुआ, जब यह सरकार आई उस समय तो रुक गया, अब जब यह सरकार आई तो धीरे धीरे उसी पे काम शुरू कर दिया। उसने तमाम कारपोरेट के लिए तमाम तरह से दूसरे तरीके से इस पर काम शुरू कर दिया है। और कल की मीटिंग में सामने आ गया पूरा चेहरा, ये पूरा ड्रामा क्या है, क्यों भगवंत मान ही इसमें बिचौलिए की भूमिका अदा कर रहे हैं। दलाली का काम कर रहा है वो शख्स जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, और वो दलाली करते हुए जो किसान है यहां के, उनके हित बेचने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का उत्पादन यदि बाहर के लिए कहेंगे निर्यात के दृष्टिकोण से किया जाता है तो पंजाब हरियाणा में किया जाता है। यदि ये खेल शुरू हो जाए, यहां का एग्रीकल्चर यदि कब्जे में आ जाए कारपोरेट के, उसके बाद तो फिर जरूरत नहीं है, उसके बाद में तो मार्केट, क्योंकि यूपी भले ही सबसे ज्यादा ग्रेन पैदा करता है, सबसे ज्यादा व्हीट पैदा करता है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश अपने खाने भर का भी नहीं कर पाता है। उसे अपने खाने के लिए पंजाब हरियाणा पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जब यह स्थिति हो, तो यदि ये कब्जा हो गया, तब तो हम हिंदुस्तान की एक बड़ी उस पर कब्जा कर लेंगे, और कैसे कैसे करेंगे ये सारी चीजें प्लानिंग है, और इसी प्लानिंग के तहत ये सारा खेल हो रहा है। आप ये समझिए, किसान को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जमीन के जो मालिक हैं उन सबको, जमींदारों को गुलाम बनाने की पूरी साजिश चल रही है, और इस साजिश में आम आदमी पार्टी पूरी तरह इन्वॉल्व है, और वो इसका पूरे खेल में शामिल है। इसलिए ये स्थितियां हैं।
हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम सारी चीज बात करते हैं, क्यों नहीं आप भी बोलते हैं? राहुल गांधी तो बार बार जो चीजें बोल रहे हैं आप भी बोल दीजिए कि हाँ रोजगार पे ऐसे करेंगे, हम कैसे चीजों को कंट्रोल करेंगे, कैसे हम उत्पादन बढ़ा के, कैसे हम लोगों को जो तमाम व्यापार व्यवसाय इन्हें बढ़ाकर और आगे ला करके इनको मजबूत करके हम इस देश को मजबूत करेंगे। न सिर्फ वैसे आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और दूसरे तौर पे, लेकिन नहीं, यहां तो दूसरा खेल चल रहा है। कभी आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाता है, कभी किसी को दिया जाता है, कभी किसी को दिया जाता है, और कभी लड़ाने की कोशिश होती है समाज को। आपके सामने है सारी चीजें। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है इससे ज्यादा घातक सरकार पंजाब में नहीं आई जो इस तरह का काम कर रही है कि जिससे कैसे पंजाब को खत्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। जी।